हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लुसेंट जीके का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम लोग, जिसमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में इसका क्वेश्चन करेंगे। हम लोग 1 से 10 फिर 11 से 20 कर लिए थे। आज हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं और बेहतर तरीक़ा से वीडियो लेके आऊँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। सबसे पहले इसमें जो एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है, इसका मतलब जानना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होना चाहिए। तो देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल एटम के लिए। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा और प्रोटॉन भी 3 होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, और इसमें प्रोटॉन भी 12 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। फिर कैल्शियम 2 माइनस, कैल्शियम 2 माइनस जो है आपका हो जाएगा कितना? एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 गेन कर लेते हैं, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। बेरियम का 56 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 54 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे Na+ जो है, Na+, तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो हो जाएगा 10। तो ये 10 और ये 10, आंसर क्या हो जाएगा आपका? Mg2+। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैं लिख दिया इसका एक्सप्लेनेशन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर दोज डेट हैव द सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लोग निकाल के जैसे देख चुके हैं। और Na+, Mg2+ बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज दे ईच हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रोनो हैज। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? न्यूट्रोनो हैज क्या? चार्ज +1 मास 1, चार्ज 0 मास 0। ऑप्शन सी है चार्ज -1 मास 1। ऑप्शन डी है चार्ज 0 और मास 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चार्ज 0 और मास 0। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। देखिए, ये न्यूट्रोनो एक ग्रीक लेटर है जिसको न्यू से डिनोट किया जाता है। इज ए फर्मियन with spin of 1/2 that interacts only via weak interactions and gravity. The neutrino is so named because it is electrically neutral. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और रेस्ट मास इसका जो होता है 0 होता है। रेस्ट मास न्यूट्रिनो का 0 होता है, ठीक। और न्यूट्रिनो को हम लोग वीक इंट्रैक्शंस क्रिएट्स न्यूट्रिनो इन वन ऑफ द 3 लैप्टोनिक फ्लेवर्स। या तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इसको न्यू ई से डिनोट करते हैं। दूसरा हो गया अपना न्यू म्यू। न्यू म्यू मतलब म्यूऑन न्यूट्रिनो, और न्यू टाउ को बोलते हैं टाउ न्यूट्रिनो। ये 3 टाइप का न्यूट्रिनो था। इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए, ये न्यूट्रिनो का डायग्राम है, और न्यूट्रिनो का डायग्राम में दिखाया गया है कि न्यूट्रिनो 3 टाइप का, न्यू ई, न्यू म्यू, न्यू टाउ। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक जानते हैं इसके लिए। वेवलेंथ का जब इस तरीका से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गक्सू, GXU VI गक्सू भिम्र, ठीक है। तो गक्सू गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट, ये इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो। तो अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो लेमडा, वेवलेंथ को लेमडा डिनोट करते हैं, लेमडा बढ़ेगा। सबसे कम लेमडा किसका हो जाएगा? गामा रेज का, इसका और इसका। तो बोला मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा? तो देखिए, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेड इधर पीछे आ गया, रेडियो वेव सबसे लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होगा। ये ट्रिक है। तो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, एक डायग्राम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इसमें शॉर्ट वेवलेंथ इसको लेफ्ट साइड में है और लॉन्ग वेवलेंथ राइट साइड में है। तो ये लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले गामा होता है, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड,
इस बीच में होता है विजिबल इस रेंज में, इसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो हम अगर इधर तो हो गया आपको शॉर्ट वेवलेंथ, ये बोला शॉर्ट, और इधर लॉन्ग वेवलेंथ। तो अगर शॉर्ट से लॉन्ग की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ तो इंक्रीज कर रहा है, और एक फार्मूला होता है E=hc/λ, और h यहाँ पे मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, लैम्डा हो गया वेवलेंथ, e हो गया एनर्जी। तो इससे हम लोग देखेंगे कि लैम्डा का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कांस्टेंट है। तो इस पे भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी आ गया। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से हम अगर निकालते हैं, अभी जो ये पढ़े हैं ये बोला स्ट्रेटजी, एनर्जी का होता है जूल, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का हमको वैल्यू पता करना है, c मीटर पर सेकेंड, और लेमडा को मीटर में लिखते हैं। तो ये मीटर कट जाएगा, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जूल इंटू सेकेंड। देखिए जूल इंटू सेकेंड वाला जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा, क्योंकि और सब तो वैल्यू सेम दिया हुआ, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे लिख भी दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट को सिंबलाइज करते हैं h डिनोटेड बाय h, और ये फंडामेंटल यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये वाला, that defines the quantum nature of the energy that relates to the energy of photon to its frequency. तो its international system of unit, the constant value is 6.62607015 into 10⁻34 जूल पर हर्ट या जूल इंटू सेकेंड। तो ये रिलेशन से भी आप निकाल सकते हैं E=hc/λ। तो h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइंड करना है, c होता है मीटर पर सेकेंड, और लेमडा का डिस्टेंस की यूनिट है तो इसको मीटर में नाप देंगे। एनर्जी को हम लोग नॉर्मली क्या नापते हैं, जूल में। इसको सॉल्व करेंगे तो जूल इंटू सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, रीडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोजन लाइन। तो हाइड्रोजन लाइन के लिए रीडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है। तो रीडबर्ग्स कांस्टेंट एक साइंटिस्ट थे ये, इसका कांस्टेंट हाइड्रोजन लाइन के लिए क्या होता है, इसको हमको लोग डेटा याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन लाइन इज इतना। द रीडबर्ग कांस्टेंट इज ए फिजिकल कांस्टेंट दैट इज रिलेटेड टू एटम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो एटम्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड होता है, और ये स्वीडिश फिजिसिस्ट थे जॉन्स रीडबर्ग, पूरा नाम था इनका जोहान्स रीडबर्ग, ट्राइड टू क्रिएट ए मैथमेटिकल लिंक बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट का उन्होंने जो प्रेडिक्टेबल डिफरेंट एलिमेंट है उसका स्पेक्ट्रल लाइन उसका लिंक करने के लिए कोशिश किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड द ऑर्बिट्स। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 105 टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस। तो इसमें बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी डिराइव्ड। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें कौन सा ड्राइव नहीं किया था, सबसे ये पहला है इसमें, इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए फिक्स्ड एनर्जी। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सब तो फॉलो करता ही है। ये इन्होंने रदरफोर्ड का ये मॉड्यूल था तो इसमें लिखा भी है कंक्लूजन से, ये बोला है कि स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करता है। कंक्लूजन दैट इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड द ऑर्बिट्स कुड नॉट derived from the Rutherford's particle scattering experiment. The concept of the electron moving in stationary orbit was introduced by the Bohr. ये जो बोल रहा था इलेक्ट्रॉन मूव करता है स्टेशनरी ऑर्बिट में, ये बोर ने बताया था। ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट इतना मीटर, वाइल द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻15 या 10⁻13 मीटर। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ये भी बताया था इन्होंने रदरफोर्ड ने, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर रिलेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर डी ब्रॉगली। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस
वॉज प्रपोज्ड बाय द लॉइस डी ब्रोगली। डी ब्रोगली एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, वो सजेस्ट किया था, सजेस्टेड दैट मैटर लाइक रेडिएशंस कैन एग्जिबिट बोथ wave and the particles like behavior which is referred as the dual nature of the light। कोई मैटर है लाइक रेडिएशंस कैन एग्जिबिट बोथ वेव लाइक और पार्टिकल लाइक, इसी कारण उसको हम लोग डुअल नेचर ऑफ द लाइट भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रोगली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइसोटॉप, सेम एटॉमिक नंबर बट आइसोटॉप का मतलब जहाँ भी आइसोटॉप आएगा उसका मतलब होता है आइसोटॉप का सेम एटॉमिक नंबर, और सेम एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, और डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा, देखिए तो आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा इसमें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफर इन, तो क्या होगा, डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा इसका आंसर। तो देख लीजिए ये वाला आंसर हो जाएगा डिफरेंट मास नंबर डिफर इन। तो जैसे कि आइसोटॉप का डेफिनेशन होता है कि एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो डिफरेंट मास नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के लाए हैं। आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई विच इज रिजल्ट्स इन डिफरेंट मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होता है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे है, इसको देखिए। इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो इसके लिए हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, गक्सू भीम्र, GXUVIMR। तो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगा गामा रेज का, इसके बाद हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा रेडियो वेव का। तो इसमें देख लीजिए, इसमें गामा रेज तो दिया नहीं, एक्सरे दिया, तो सबसे पहले इसमें एक्सरे आ जाएगा, एक्सरे वाला ऑप्शन फर्स्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा एक्सरे के बाद अल्ट्रा वायलेट दिया नहीं है, विजिबल दिया होगा। एक्सरे के बाद विजिबल देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजिबल के बाद इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, आंसर नंबर डी। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख ले, ये जो कक्सू भिन्न ये होगा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन होगा आज, क्वेश्चन नंबर 30 है। इन ए गिवन एटम no two electrons can have the same value for all 4 quantum number, this is called the, ये जो स्टेटमेंट दिया था पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखना है, और इसके लिए एक्सप्लेनेशन में लिख के लाया हूँ। अकॉर्डिंग टू द पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, no two electrons in an atom can have the same value for all the 4 quantum number। इसको डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए पॉलिज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का डायग्राम के माध्यम से। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर। तो एक एनर्जी डायग्राम में 1s2 होता है, 2s2 2p इतना 2p6, 1s2 2s2 2p6, तो 2p6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो 2, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन। सेम ऑर्बिटल जैसे 1 ऑपोजिट स्पिन है, इसमें भी ऑपोजिट, इसमें भी ऑपोजिट, इसमें ऑपोजिट स्पिन है तो इसमें भी ऑपोजिट स्पिन होगा। नेक्स्ट दिस इज बिकॉज, ये ऑपोजिट स्पिन इसी कारण होना चाहिए, बिकॉज दे आर इन द सेम ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ NLM आर द सेम, देयरफॉर दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स सो दैट दे डू नॉट हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर द सेम। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 से 30। हम लोग नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे 31 से 40। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को, आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतर तरीक़ा से लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।